हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अल्कोहल और हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे, और कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पर्पस से अगर हम देखें तो वो क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स। इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स। पहला कन्वर्जन अगर हम आपको बताएं तो प्रोपीन से प्रोपेनॉल, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल पहला कन्वर्जन है। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये कन्वर्जन आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें देखिए क्या करना होगा। मतलब अगर हम प्रोपीन का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाना है, 2 प्रोपेनॉल CH3CH2OH बनाना है। तो कन्वर्जन कैसे पूछा सकता है। प्रोपीन दे दिया जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, और बीच में रीजेंट कौन से यूज हुए, है ना। प्रोपीन दे दिया गया, प्रोपीन के बाद में एरो लगा दिया गया और एरो पर लिख दिया। क्वेश्चन बन सकता है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से एरो लगा दिया और एरो पे लिख दिया ए रीजेंट, है ना। और जो भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसमें जो है CH3CH2OH, या जितने स्टेप में हो रहा है तो इसमें ए रीजेंट क्या है जिससे हमारा प्रोपीन से प्रोपेनॉल आया, या 2 स्टेप में अगर पूरा हो रहा है तो बी और सी क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में मिलेंगे आपको, क्योंकि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपको जो है रीजेंट आपको मिलेंगे, ए और बी के क्या कौन सी रीजेंट है, या रीजेंट बता दिया तो प्रोडक्ट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके जब आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस बोर्ड के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। प्रोपीन से प्रोपेनॉल, तो प्रोपीन हमने ये ले लिया, प्रोपीन इस पर यूज किया हमने, 1 पोजीशन पर ऑल लाना है। प्रोपीन से प्रोपेनॉल लाना है, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो 1 पोजीशन पर आपको OH लाना है। करना क्या होगा इसमें, क्योंकि 1 पोजीशन पर जब भी हमको OH लाना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr का यूज करेंगे और साथ में परऑक्साइड भी लगाएंगे। परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा, नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो बन जाएगा जाके CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपीन से आपको ब्रोमोप्रोपेन मिला। अब हमें Br की जगह पर अगर OH मिल जाए तो हमारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो Br को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में Br की जगह कोई दूसरा Br माइनस भी न्यूक्लियोफाइल, और Br माइनस की जगह कैसा लाना है हमको, OH माइनस लाना है। तो क्या करवाते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए हम क्या करवा दें, इसमें इसके साथ में रिएक्शन करवा दें एक्वस KOH के साथ में, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करा दें, एक्वस KOH। तो क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, और आपका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पर CH3CH2CH2OH मिल जाएगा। एक्वस KOH क्या करता है, सब्सटीट्यूशन करता है ना। तो यहाँ पर Br की जगह पर OH आ जाएगा और KBr निकल जाएगा, KBr माइनस हो जाएगा और प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, प्रोपीन दे दिया गया और प्रोपीन के ऊपर जो है ए बताना है, ब्रोमोप्रोपेन दे दिया, और बी बनाना है आपको। यहाँ पर ये दे दिया आपको ए और यहाँ पर दे दिया बी। अब बताइएगा जो है कि इनके ऊपर कौन कौन सी रीजेंट यूज होंगे,
है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में। रीजेंट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पहले यूज होगा, फिर उसके बाद में सब्सटीट्यूशन एक्वस KOH। एक्वस KOH का विशेष ख्याल रखना होगा, यहाँ एल्कोहलिक KOH बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करता है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा कन्वर्जन देख लीजिएगा। दूसरा कन्वर्जन है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन में आप देखिएगा प्रोपेन कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br से क्या बनाना है आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3, ये बनाना है आपको। Br की पोजीशन चेंज होनी है, 1 पोजीशन से 2nd पोजीशन पे लाना है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स आपको हम बताते हैं। तो पहले तो आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन की IUPAC पता होनी चाहिए, तब आप इनके कन्वर्जन को स्टार्ट कर सकते हैं, कि इसमें एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इसमें होने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिएगा, CH3 CH2 CH2Br, और इस पर हम क्या करा दें, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा दें। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये अल्फा है और ये बीटा, बीटा पोजीशन से H जाएगा और अल्फा पोजीशन से Br जाएगा। टोटल इस मॉलिक्यूल से HBr निकलेगा, और वो H किसके साथ जाएगा, OH के साथ में, तो यहाँ -H2O, और K किसके साथ जाएगा, Br साथ में, तो -KBr। ये निकलने के बाद में यहाँ से फॉर्म होगा क्या, प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म हो जाएगा। अल्फा से Br और बीटा से H। Br किसके साथ जाएगा, K के साथ में, KBr, और यहाँ से H किसके साथ जाएगा, OH के साथ में, तो H2O, ठीक है। तो प्रोपीन बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा रूल लगाना है, हमको Br लाना है, HBr का यूज करना है, एडिशन रिएक्शन करानी है। तो कौन सा रूल यूज करना है यहाँ पर, 2 पोजीशन पर जब भी Br लाना होता है 1 की बजाय, तो हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाना होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन HBr, MK रूल लगेगा, तो ये Br कहाँ आ जाएगा, Br आ जाएगा 2nd पोजीशन पर और आ जाएगा 1st पोजीशन पर, तो बन जाएगा CH3 CH CH3, है ना। आ गया होगा आपको समझ में, 2 ब्रोमोप्रोपेन ऐसे बन जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग पर अच्छे से रखिएगा। अगला एक कन्वर्जन और कर लेते हैं, बेंजाइल टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन क्या है, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो टोलुइन आप ले लीजिए। टोलुइन क्या है, CH3 बेंजीन के ऊपर CH3, और इससे फॉर्म करना है बेंजाइल अल्कोहल। तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्लोरीनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये बन जाएगा HCl निकलेगा -HCl, और बन जाएगा एलिफेटिक जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर अटैक करेगा Cl, CH2Cl बन जाएगा। और इसके बाद में इस पर हम करवा देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे लाना है हमको OH, तो क्या करेंगे, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये टोलुइन है और ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है। पहले बेंजाइल क्लोराइड बनेगा और फिर बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ पेपर में आ चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है।
तो जो जो रिएक्शन हम बता रहे हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, है ना। तो ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे और इस रिएक्शन बताते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे जो है, आगे 3 कन्वर्जन और बताते हैं। अगला कन्वर्जन है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। चौथा कन्वर्जन है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH टू प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN, ये फॉर्म करना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले CH2OH पर हमें अप्लाई करना होगा SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो फॉर्म हो जाएगा CH3CH2 और OH की जगह पर क्या आ जाएगा? OH की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। यहाँ से क्या माइनस होगा? SO2 और HCl ये माइनस हो जाएगा। मतलब SO और यहाँ से O लेके SO2 और एक Cl और एक यहाँ से H लेके HCl निकल जाएगा, तो क्लोरोइथेन बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए प्रोपाइल नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल, तो इस पर क्या कराएंगे? KCN की रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, KCl निकल जाएगा और CH3CH2CN बन जाएगा। यही आपका प्रोपेन नाइट्राइल है। ये आपका क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल फॉर्म हो जाएगा। अब आप कर लीजिएगा 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। 5वां कन्वर्जन 2 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है आपको? प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये फॉर्म करना है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3CHCl CH3 2 प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ये फॉर्म करना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। CH3CHCl CH3, इस पर अप्लाई करते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्यों यूज करेंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड लाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा ही हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ये भी आपका बीटा है, कोई भी आप किसी से भी H ले सकते हैं। तो K और Cl जो है, इसमें से क्या निकलेगा? KCl और बीटा पोजीशन से H, तो KCl और H2O निकल जाएगा और फॉर्म हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी प्रोपीन फॉर्म हुआ है, आपको चाहिए क्या? प्रोपेनॉल चाहिए। अब इसके बाद में इस पर क्या अप्लाई कर दें? इस पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड, तो फॉर्म हो जाएगा CH3CH2CH2Br। लेकिन अभी हमारा डिजायर्ड एल्कोहल नहीं मिला जो हमको चाहिए है। हमको क्या मिलेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करा तो एक्वस KOH, एक्वस KOH, एक्वस KOH यूज कर दो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2CH2OH। इस तरीके से ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो बार बार वही रिएक्शन यूज हो रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, और जो है सब्स्टिट्यूशन KCN, एक्वस KOH, इन्हीं रिएक्शंस का ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान दें,
ठीक है, तो ये आपको दोनों कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी के और कन्वर्जन हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से करवाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब और कन्वर्जन इसके करवाते हैं हम। अब इसमें करवाएंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब क्या होगा फॉर्मूला, CH3CHBr CH3 से फॉर्म करना है आपको CH3CH2CH2Br, ये फॉर्म करना है। ठीक है, तो इस पर अप्लाई कर दीजिए आप। क्या रिएक्टेंट ले लिया CH3CHBr CH3, क्या करेंगे एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्फा और बीटा किसी से भी H ले लेंगे, किसी भी बीटा पोजीशन से H निकाल लेंगे, HOH के साथ जाएगा -H2O और KBr, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 पोजीशन पे हमको क्या लाना है, Br लाना है। अभी हमारा 2 पोजीशन पे था, 2 से 1 पोजीशन लाना, सिंपल है। कौन सा रूल लगाया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बस बन गया ये CH3CH2CH2Br। Br कहाँ जाएगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और H कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए जितने भी रिएक्शंस करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, दिमाग पर रखिएगा अच्छे से। अगला कन्वर्जन है आपका, ये आपका 6th कन्वर्जन था। 7th कन्वर्जन देख लीजिएगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन का फॉर्मूला क्या है, NH2 से क्लोरोबेंजीन बनाना है। इसमें कौन सी रिएक्शन लगेगी, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन लगेगी, सैंडमेयर रिएक्शन लगाएंगे। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन पर सोडियम नाइट्राइड NaNO2 विद HCl फॉर्म करेंगे, मिनरल एसिड HCl, तो फॉर्म हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इस पर कराएंगे Cu2Cl2 की रिएक्शन, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ से N2 निकल जाएगा और क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। N2 निकल जाए, ये N2 निकल जाएगा और Cl जुड़ के क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन यूज हुई है। एनिलीन, ये है एनिलीन, ठीक है, और ये आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यूज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाकी की कुछ रिएक्शंस और बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद में दूसरी और रिएक्शंस बताते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन मिल जाती हैं, जैसे कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। अब बीच में आपसे पूछ देंगे कि ए और बी क्या लगेंगे। ए का मतलब क्या है, NaNO2 प्लस HCl, एक ए रिजेंट, ए जो मिक्सचर है किसका है, NaNO2 प्लस HCl का। और दूसरा बी क्या है, तो बी में हम क्या ले लेंगे, Cu2Cl2।
मतलब हम यहाँ से सैंड मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन सैंड मेयर रिएक्शन से नहीं बनते हैं, आयोडोबेंजीन अलग रिएक्शन से बनता है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन इससे फॉर्म नहीं होता है। तो अब इसके आगे के कन्वर्जन है, जैसे कि क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन क्या है? CH3CH2Cl, और इससे फॉर्म करना है आपको ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3, ये फॉर्म करना है। तो क्या करना होगा आपको दिखाई पड़ा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 2 हैं तो 4 बन रहे हैं। 4 के लिए हम कौन सा रिएक्शन करते हैं? बुर्ज रिएक्शन अप्लाई करते हैं, बुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बुर्ज रिएक्शन कराइएगा, CH3CH2Cl प्लस सोडियम प्लस ClCH2CH3, वही ले लिया रिएजेंट। कौन? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन ले लिया। अब इस पर कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना पोर्शन निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, फॉर्म हो जाएगा ब्यूटेन, CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaCl। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन यूज हुई? बुर्ज रिएक्शन यूज हुई। कौन सी रिएक्शन यूज हुई? अगर हम इसको लिखना चाहें कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन नेम क्या है? अगर नेम रिएक्शन में आ जाए बुर्ज रिएक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे? बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन यूज हुई है इस पर, बुर्ज रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई होगी। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, जब भी डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो है फॉर्मेशन हो एल्केन की, तो आप समझ जाइए उसमें बुर्ज रिएक्शन लग रही है। हेलो एल्केन से जो है एल्केन फॉर्म हो रही है, वो भी डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो ये आपकी बुर्ज रिएक्शन इसमें अप्लाई हो रही है। तो ये आपकी हेलो एल्केन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जो आपको हर हाल में प्रिपेयर करनी होंगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये जो है इसके जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 2 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे अगर ये कंफर्म करते हैं आप। और इसके बाद में जो है कुछ एल्कोहल्स चैप्टर की रिएक्शंस जो है अब और आपको बताते हैं, कन्वर्जेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है एल्कोहल चैप्टर से, उसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हेलो एल्केन हेलो एरीन के हो गए। अब एल्कोहल चैप्टर के इस रिएक्शन को नोट कर लिया होगा आपने। एल्कोहल चैप्टर का कन्वर्जेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन जो है इसमें पहला जो है एल्कोहल फिनॉल ईथर से है, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर से आपके जो है जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है वो हम करा रहे हैं एल्कोहल के। तो इसमें पहला कन्वर्जन आपका हो जाएगा, प्रोपीन से हमें प्रोपेनॉल बनाना, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल प्रोपीन से। तो पहला कन्वर्जन इसका ले लीजिएगा, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से आपको फॉर्म करना है CH3CHOH और CH3। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि एडिशन रिएक्शन इसमें हो रही है, और इस रिएक्शन में अगर हम जो है क्या HOH अगर हमको मिल जाए तो हमारा ये प्रोपेनॉल मिल जाएगा हमको, प्रोपेन टू ऑल। तो HOH हाइड्रेशन करा दें अगर हम प्रोपीन का हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन करा दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HOH हाइड्रेशन कराया H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में कराया, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्कोनी को अब एडिशन लग जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कंडीशन याद रखनी होगी, मार्कोनी को
एडिशन लगेगा। H और OH में नेगेटिव पार्ट OH माइनस है, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट H प्लस है। तो नेगेटिव पार्ट जहाँ पर कम नंबर में हाइड्रोजन एटम हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, वहाँ पर OH ऐड होगा, और H हमारा जो है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होंगे वहाँ पर जाएगा। तो इसे प्रोपेन 2 में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब इसमें आगे जाएगी बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल को, बहुत सिंपल रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड क्या है आपका, देखो बेंजाइल क्लोराइड ये है बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, और इस पर अगर हम अप्लाई कर दें क्या, एक्वस KOH अप्लाई कर दें तो KCl निकल जाएगा, KCl और OH आ जाएगा। ये वन स्टेप रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, और यहाँ पर ये CH2OH आ जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। बहुत सिंपल है, और ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आ चुकी है पेपर में। तो इसमें रीजेंट्स के तरीके से पूछा, आप कन्वर्जन को जो है ये कन्वर्जन अच्छे से अगर कर लेते हैं तो चाहे रीजेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे रिएक्टेंट हो, सब आपको आप बता सकते हैं। जो भी जिस तरीके से इसे भी इसमें क्वेश्चन बनाया जा सके उसका आप तुरंत सॉल्यूशन बता देंगे अगर आप ये रिएक्शंस जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर अगला है अगर जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेनॉल, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेनॉल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है जो भी रिएक्शन करा रहे हैं। थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब CH3CH2MgBr से फॉर्म करना है आपको CH3CH2CH2OH, ये फॉर्म करना है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिजेंट है हमारा C2H5 MgBr, RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, तो वही है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। इसकी रिएक्शंस के लिए हमने पहले से भी एक वीडियो बना रखा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जिनसे आपकी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन सॉल्व हुई हैं वो वीडियो हमने बनाया, आप जो है क्वांटम क्लासेस टाइप करके आप जो है ग्रिग्नार्ड रिजेंट टू एल्कोहल प्रिपरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए इसमें भी बताते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इसको समझाते हैं। और इसमें क्या रहता है कि जब यहाँ से हमको 2 कार्बन है और 3 कार्बन हमको लाने हैं, तो 3 कार्बन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 कार्बन वाला हमको कोई कार्बोनाइल कंपाउंड्स लेना होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कि जब भी हमें प्राइमरी एल्कोहल बनाना होगा, जब भी प्राइमरी एल्कोहल बनाना होगा तो हमें कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करना होगा, HCHO, मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, तो हम उसी को यूज करेंगे। CH3CH2MgBr, ठीक है, और HCHO। तो ये जो हमारा कार्बन वाला पोर्शन है ये जाएगा O के साथ, और कार्बन वाला जो पोर्शन है वो जाएगा C के साथ में, ठीक है, और Mg वाला जो पोर्शन है वो जाएगा O के साथ में, ठीक है। तो ये आपका एक एडक्ट बनेगा जाके CH3CH2, ये तो ये CH3CH2 से यहाँ लिंक होगा जाके CH2CH3, फिर ये हमको CH2 और मिल जाएगा CH2OMgBr, ठीक है। समझ में आया नहीं यार, ये कार्बन कहाँ से लिंक होगा जाके यहाँ पर, तो CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, CH2CH3, और फिर ये पूरा ओवरऑल CH2, तो ये CH2 आ गया, ठीक है। तो ये CH2 आ गया। अब O CH2 से इस कार्बन से क्या O जुड़ा हुआ, O से क्या जुड़ेगा जाके, पॉजिटिव पार्ट Mg वाला,
है ना। देखो यहाँ से क्या टूटे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जोड़ेगा, जहाँ पे पार्शियल जो है पॉजिटिव होगा और पार्शियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जोड़ेगा जाके, तो ये आपका एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट, इसकी क्या करा देंगे हम, हाइड्रोलिसिस करा देंगे HOH से। क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, O के साथ में H चला जाएगा और Mg के साथ में OH चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और ये H और यहां से O मिलके CH2 OH, ठीक है। और साथ में जो एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, MgBr और OH मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक रिएक्शन और कर लीजिएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये आपको करना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये कैसा एल्कोहल है, ये हमारा एल्कोहल कैसा है, टर्सरी एल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल CH2OH, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, यहां पर OH प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, तो यहां से H हटके यहाँ, ये आपको टर्सरी एल्कोहल है, ये हमको लाना है, ठीक है। तो हमारे पास में है क्या, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, 1 कार्बन है और हमें 3 कार्बन और चाहिए, ठीक है, 3 कार्बन और हमें चाहिए। तो हमारा जो हमें कीटोन लेना होगा कि एल्डिहाइड लेना होगा कि कीटोन लेना होगा, तो कीटोन लेना होगा, क्योंकि कीटोन हमारा टर्सरी एल्कोहल प्रोड्यूस करता है ग्रिनार्ड एजेंट के साथ में, ठीक है। तो कीटोन लेना होगा, ये प्रोडक्ट हमको बनाना है। चलिए देख लीजिए, CH3 MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके साथ में जाएगा, तो आप जानते हैं कार्बन किसके साथ में जाएगा, कार्बन के साथ में जाएगा, और Mg किसके साथ में जाएगा, O के साथ में, तो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CO MgBr, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ CH3 का एडक्ट बन जाएगा। इसकी हम करा देंगे क्या, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस होती है इसके एडक्ट के बाद में, तो आपको यहाँ पर जो CO के साथ में क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा जाके, यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा जाके वो क्या बनेगा, CH3 COH CH3 और CH3, इस तरीके से प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जाके। अगर देख लीजिएगा दोबारा, यहाँ पर O के साथ में क्या जाएगा, H जाएगा, तो ये हमारा बनेगा जाके CH3 COH CH3 और CH3, क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। जब भी टर्सरी एल्कोहल फॉर्म करते हैं तो हमें ग्रिनार्ड एजेंट के साथ में, जब भी टर्सरी एल्कोहल बनाते हैं तो ग्रिनार्ड एजेंट भी लेते हैं, हम अपने हिसाब से लेते हैं, और टर्सरी एल्कोहल फॉर्म हो रहा है कि सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हमको जो है एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट लेना होता है। क्योंकि यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, प्रोपेनॉन लेना पड़ा हमको, यहाँ पे प्रोपेनॉन कीटोन लेना पड़ा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करा के ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें लाना था वो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिएक्शन, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा, निश्चित रूप से 4 नंबर तक आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और इसको शेयर करें। थैंक यू।